आपका खंड ख का ये तीसरा लेसन है आज 12 का। प्रिज्म द्वारा पदार्थ का प्रकाश का अपवर्तन का परिक्षेपण। इसमें एक आपका फार्मूले का निगमन आता है, आप ध्यान दीजिएंगे, इसका कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जिसको आप पढ़े थे, आपको याद होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a अपान 2 था, वही यहाँ निगमन करना है। तो आपने कहा कि आपके पास एक यह प्रिज्म हो गया, ये आपकी किरण थी, यहाँ से रिटर्न टकराते हुए वैसे बाहर वापस हो जा रही है, ये इसके काल्पनिक रेखाएं हो गई, ये खींच दिया गया, ये परपेंडिकुलर है 90 अंश का, ठीक ना, और ये सब है। हम अगर बात करते हैं कि त्रिभुज हमको दिख रहा है एक छोटा सा त्रिभुज डी क्यू आर में, डी क्यू आर, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में देखिए तो यह जो डेल है बहिष्कोण है, और बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू सामने इसका जो सामने का कोण है यह धन यह दिख रहा है, बराबर होगा कोण डी क्यू आर और धन कोण डी आर क्यू। तो आपसे हम ये पूछे कि ये कोण कितना है, तो आपने कहा कि अगर ये पूरा आई है, देखिए एक यह रेखा है एक यह रेखा है, दोनों रेखाएं आपस में काटती तो यह सामने के कोण के बराबर होता है, तो यह कोण आई बराबर होगा पूरा इतना के, यानी कि ये कितना होगा, तो आई में से इस आर को घटा देंगे तो ये वाला कोण आई माइनस आर दिखा। सेम उसी तरह से ये भी हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। तो इसके जगह पे मान रख देते हैं, तो डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, और यहाँ पे है कितना आई डैश माइनस आर डैश। हम इसको डेल लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई डैश कर लीजिए और माइनस आर प्लस आर डैश कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि यह इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है। ठीक, जब ये फर्स्ट है, फर्स्ट हुआ। अब हम बात करते हैं इस छोटे से एक चतुर्भुज में, चतुर्भुज हमको ए क्यू ई आर दिख रहा है। आपने कहा कि चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, तो ए क्यू ई आर में आप देखिए इस चतुर्भुज में आपने क्या किया कि ये पूरा परपेंडिकुलर है, 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो दो कोण 90 अंश हो गए, तो 90 90 180, तो ए धन 90 धन ई धन 90 बराबर 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो आपने कहा ए धन 90 धन ई धन 90 बराबर 360, तो आपने कहा कि ए धन ई बराबर उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इस छोटे से त्रिभुज में, आपके पास त्रिभुज है ई आर क्यू में, ई आर क्यू में आपने कहा कोण ई धन कोण आर धन कोण आर डैश, ई धन आर डैश बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम ये कहें कि समीकरण 2 व 3 को देख लीजिए आप। आपने कहा कि समीकरण 2 व 3 से आपको क्या दिखा, 2 व 3 में देखते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड 180 180 है, तो जब राइट 180 180 बराबर है तो लेफ्ट भी लेफ्ट के बराबर होगा, तो लेफ्ट को बराबर करेंगे तो ए धन ई बराबर ई धन आर डैश, तो ई से ई कट गया, ए बराबर आर धन आर डैश कर सकते हैं, इक्वेशन 4 कर लीजिए। हम अगर आते हैं समीकरण नंबर 1 पर, तो 1 में आप देख लीजिए डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश रहेगा, आई प्लस आई डैश रहेगा, माइनस इस टोटल की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 हो गया। हम ये कहें कि यह जो प्रिज्म है बहुत पतला है, बहुत छोटा है, अगर हम इसको अल्पतम मान लें, अल्पतम मानते हैं, अल्पतम मतलब बहुत छोटा मानते हैं, तो आई, सुनिएगा ध्यान से, आई बराबर होगा आई डैश के, आर बराबर होगा आर डैश के, और डेल को हम डेल यम मान सकते हैं, बहुत अल्पतम मान लिया, बहुत छोटा सा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये बताइए यहां अगर रखेंगे तो a इज इक्वल टू आर प्लस आर, क्योंकि बराबर है दोनों, तो a इज इक्वल टू 2r बोल सकते हैं, r की वैल्यू a अपान 2 हो जाएगी, होगी। ये तो इतना हुआ। अब हम यहां आते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल यम, डेल नहीं अब डेल यम बोल रहे हैं, i प्लस आई इक्वल है तो 2i, i इक्वल है तो 2i और माइनस a, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डेल यम प्लस a अपान 2 इज इक्वल टू i। हमने r की वैल्यू निकाला, i की वैल्यू निकाला, और आप बहुत पहले से ही परिचित हैं
कि अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। आप जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है। तो साइन आई की जगह पे ये वाला मान रख लीजिए, तो a प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन आर, आर की जगह पे आप लिख सकते हैं a अपान 2। आपने ध्यान दिया होगा, यही प्रूव करना था। फिर से एक बार देख लीजिए आप, हमने जब डायग्राम बनाया है तो हमने कहा कि ये जो पूरा आई है इस पूरे कोण के बराबर होगा, तो यह जो अननोन कोण था वह कितना हो जाएगा, तो आई में से आर को घटा दिया यहाँ पे। सेम इसी तरह से यह आई डैश है तो यह पूरा आई डैश होगा, तो यह अननोन वाला हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। बाकी आपके सामने दिख रहा है, नोट कर लें। हम लोग आंकिक शुरू करते हैं। इसका आंकिक का पहला क्वेश्चन, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन था। अब हम पढ़ने के बाद ये हमने समझ लिया क्या क्या दिया गया है। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, यानी प्रिज्म का कोण ए दे दिया, प्रिज्म कोण को हम बोलते हैं ए 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण को हम डेल यम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ डेल यम दे दिया 29 अंश। आपतन कोण का मतलब आई पूछ रहा है। सूत्र होता है आई बराबर साइन साइन होता है साइन ए प्लस डेल एम अपान 2। आई होता है, अभी आपने प्रूव किया साइन आई अपान साइन आर, प्रूव किया ना। तो साइन आई अपान साइन आर था, तो हमारे पास साइन नहीं, साइन मत लीजिएगा, तो ए प्लस डेल एम अपान 2 होता है। आई कर देते हैं, ए की जगह पे 60, डेल एम यानी 29 बटा में 2, तो आप लिखेंगे आई बराबर कितना हो गया 89 बटा में 2, तो आई का मान 89 यानी कि कितना हो जाएगा 2 दूना 2 चौके 8, 8 4 44.5 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन को आपने देखा, 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी एन दे दिया, प्रिज्म कोण जिसको आप ए बोलते हैं 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण डेल एम पूछ रहा है और ये दिया गया है। अभी आपने फार्मूला प्रूव किया था कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और ये साइन ए अपान 2 बोलते हैं। चलिए मान रखते हैं एन की जगह पे 1.5 साइन ए 60 धन डेल एम अपान 2 और साइन 60 बटा में 2 कर दीजिए, यानी 30 साइन 30 का मान 1 बटा में 2 इधर लाते हैं, तो 1.5 1 बटा में 2 और यहाँ साइन 60 धन डेल अपान 2, ये 1.5 में 2 से भाग 0.75, तो यहाँ हो गया 0.75 और इधर चल रहा है साइन ए धन डेल एम अपान 2। हम ये कह सकते हैं कि 0.75 की जगह पर साइन 48.6 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा साइन कितना, तो 48.6 और यहाँ हो गया साइन ए प्लस डेल एम अपान 2। दोनों साइन साइन है तो कोणों की तुलना कर लेते हैं, तो कोणों की तुलना करेंगे तो 48.6 ए धन डेल एम अपान 2 इधर आएगा, तो 2 से गुणा करें 12 हासिल और 16 1 17 और ये हो गया 8 1 9, यानी इतना बराबर ए की जगह पे हमारे पास कितना दिया गया था, ए की जगह पे 60 था, 60 रहने दीजिए, ए की जगह पे 60 था तो ये 60 रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ हो गया 60 धन डेल एम, तो आप 60 को इधर लाएंगे तो 97.2 में से 60 अंश घटा देते हैं, तो हमारे पास डेल एम की वैल्यू 37.2 अंश हो जाए। नोट कर लें। इसका क्वेश्चन आपने देखा, किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अल्पतम विचलन कोण को आप डेल एम से दिखाते हैं 30 अंश और प्रिज्म कोण को आप ए बोलते हैं 60 अंश। अपवर्तनांक n पूछ रहा है, आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला है अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन a अपान 2। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया साइन a की जगह पे 60 धन 30 बटा में 2 और साइन
60/2 कर लीजिए। तो आप लिखेंगे n बराबर साइन 60 30 90 का आधा 45 कर सकते हैं और यहाँ साइन 30 कर सकते हैं। साइन 45 का मान दिया गया है, नहीं दिया तो आप जानते भी थे। साइन 30 का मान भी दिया गया है। n बराबर 2 ऊपर गया तो 2/√2 घटा दीजिए, √2 बचेगा। 1.4 1 4 बोलते हैं √2 का मान। नोट कर ले। आपने कहा कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, जब पतला कोई प्रिज्म होता है तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है पतले प्रिज्म के लिए। क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है n बराबर डेल m माइनस 1 इंटू a। और पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ये फार्मूला होता है, या पतले प्रिज्म के लिए डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a, ऐसा फार्मूला होता है। डेल m अल्पतम विचलन कोण। ठीक, अब इसमें हमको क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण, यानी हमको a दे दिया 4 और इसके पदार्थ के अपवर्तनांक यानी n दे दिया। तो जब a और n दिया गया है, अल्पतम विचलन कोण यानी आपसे डेल m ही पूछ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला तो दिख ही रहा है, बस वैल्यू को पुट किया जाए। तो आपने कहा कि डेल m इज इक्वल टू n 1.5 ऋण 1 और गुणते a मतलब 4 अंश कर दीजिए। तो डेल m इज इक्वल टू 1 गुणते 4 यानी डेल m की वैल्यू कितनी हो गई? 4 अंश हो गई। नोट कर लें। अब इसको घटाते हैं तो 0.5 हो गया। 4 5 20 यानी डेल m की वैल्यू 2 अंश हो गया। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण दे दिया, कांच का अपवर्तनांक दे दिया, अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी आप a बोलते हैं, अपवर्तनांक 1.52, आपसे डेल m पूछ रहा है। तो पतले प्रिज्म के लिए डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a होता है। तो डेल m n यानी कि 1.52 ऋण 1 गुणते 4.5, तो डेल m की वैल्यू हो जाएगी, घटा लीजिए 0.52 और 4.5, आप गुणा कर लेते हैं 52 में 45 से, तो ये हो गया 10 1 25 1 26, ये हो गया 8 और 20 यानी कि 0 और 4 3 2, 3 स्थान पे दशमलव ले लीजिए। तो डेल m की वैल्यू 2.34 डिग्री हो जाएगा। आप इसको नोट कर ले। पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल m दे दिया, न्यूनतम विचलन कोण। प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए यानी a पूछ रहा है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n दे दिया। पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास सूत्र है कि डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। रखते हैं तो डेल m की जगह पे 10 रख दीजिए, 1.5 ऋण 1 ये a हो गया, 10.5 a कर सकते हैं। a बराबर 10 में 0.5 से गुणा भाग कर लीजिए, तो ये 10 से गुणा भाग कर लिया भाग देने के लिए, दशमलव हटाने के लिए। a बराबर 100/5 कर लीजिए। a बराबर प्रिज्म कोण कितना दिखा? 20 अंश। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वायु में स्थित कांच के का पतला प्रिज्म प्रकाश किरण से में 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। वायु से कांच में गए तो अल्पतम विचलन कोण दिया। यदि इस प्रिज्म को जल में रख देते हैं, अब प्रिज्म से आप जल में जा रहे हैं, तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा? पहले हमको डेल m दिया था और डेल m डैश पूछ रहा है दूसरे माध्यम के लिए। अगर हम लिख देते हैं पहले के लिए, पहले माध्यम के लिए अगर आते हैं, पहले माध्यम में आते हैं, तो डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a होगा। यहां अगर हम ध्यान दें, n की जगह पे वायु से आप कांच में जा रहे हैं, तो यन न होकर के एयर टू ग्लास, वायु यानी एयर, कांच मतलब ग्लास, और a हो जाएगा। ठीक ना? ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए। हम दूसरे माध्यम में जाते हैं, दूसरे माध्यम के लिए जिसके लिए पूछ रहा है, दूसरे माध्यम में अगर हम लोग जाते हैं तो दूसरा माध्यम हमको दिख रहा है प्रिज्म को जल में रख दे। अब कांच में थे, कांच से जल में गए, तो कांच से जल में गए तो डेल m डैश इज इक्वल टू, ये तो ओरिजिनल फार्मूला था, लेकिन n की जगह पे हम कांच से जल में जा रहे हैं। कांच का मतलब ग्लास टू वाटर,
वाटर प्रूफ ग्लास है, हम वहां जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कहां से जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं, तो जल में जा रहे हैं तो वाटर टू ग्लास अगर करें, ये हो गया। एक क्वेश्चन सेकेंड कर लीजिए, हम दोनों से में भाग देते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर दें तो आप देखिए डेल एम अपान डेल एम डैश, ए से ए कट गया, एयर टू ग्लास वाटर हो गया, एन वाटर टू ग्लास हो गया 1। इसकी वैल्यू दी गई है 4, डेल एम डैश पूछ रहा है, और यह हमको दिया गया है यहाँ 3/2 -1, और ये आप देखिए तीसरा माध्यम है, आप ये दोनों में इसका है, आपको बताया गया था एक छोटा सा फार्मूला आप याद करेंगे कक्षा 10 में बताया गया था कि जब 3 माध्यम हो 1 2 2 3 और 3n1 = 1 था, तो वहां हम रखते थे वायु एयर ग्लास और जल रख के जब हम बनाते थे तो इसका एक फार्मूला बनता था, वो फार्मूला था पहला बटन दूसरा लिखते थे। आप वहां देख भी लीजिए कि यहाँ एयर है यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है यहाँ वाटर है, हमको वाटर के सापेक्ष लेना है, हमको लेना वाटर टू ग्लास, देखिए यहाँ ग्लास है यहाँ वाटर है, वाटर टू ग्लास लेना है, इस दूसरे में पहले में दूसरे का भाग दे दीजिए, या इस पर रख के चेक कर लेते थे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये जो लिखा गया है कितना, तो 3/2/4/3 -1। चलिए हल करते हैं, हल करेंगे तो 4/del m = यहाँ पे हो गया 1/2। देखिए ये 3 ऊपर गया तो 9/8, 8 है कम 8, 9 में से 8 गया 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4/del m डैश = 8 ऊपर गया 8/2 यानी 4। तो डेल m की वैल्यू हमारे पास आ रही है, कट गया कितना, 1 अंश। नोट कर ले, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण को आप I से दिखाते हैं। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म पर आपतित होना है प्रिज्म कोण, यानी आपको A दे दिया। न्यूनतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी डेल m पूछ रहा है पतले के लिए। एक पतला जो प्रिज्म है तो हमने लिखा था सूत्र I बराबर साइन नहीं लेते थे प्रिज्म के लिए, I बराबर A प्लस डेल m/2 था, ये फार्मूला था। चलिए रखते हैं I की जगह पे 60, A 45 धन डेल m/2, 60 गुना के 120, 45 धन डेल m कर दीजिए, तो डेल m हो जाएगा 120 में से 45 घटा दीजिए, तो डेल m की वैल्यू 5/50 कितना हो जाएगा, अल्पतम विचलन कोण 75। नोट कर लें, आपको दिया गया है प्रकाश किरण 45 अंश के कोण पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है, तो I दे दिया यहाँ पे 45 अंश, अपवर्तक कोण 60 अंश, तो रख लेते हैं, तो ये है 45, ये हो गया यहाँ पे 60, 45 गुना के 90 कर दीजिए, ये आपके पास 60 है, इधर आएगा तो आपने लिखा 90 ऋण 60, यानी आपके पास अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण 48 अंश दिया। प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है, प्रिज्म कोण दे दिया, डेल m पूछ रहा। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण A से डिनोट होता है, अल्पतम विचलन कोण डेल m, तो फार्मूला था डेल m = या हम लिखते थे I = A प्लस डेल m/2, ये था A प्लस डेल m/2 था, हमने लिखा 2 से इधर इंटू किया, 2I = A प्लस डेल m कर सकते हैं, तो डेल m की वैल्यू A इधर आया 2I - A, क्योंकि हमको डेल m चाहिए था, तो डेल m 2I मतलब 48 ऋण 60 कर दीजिए, 48 गुना के 96 में से 60 घटा दीजिए, तो डेल m की वैल्यू आ रही है 36 अंश, अल्पतम विचलन कोण। नोट कर लें, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, बैंगनी यानी NV 1.54, लाल यानी NR 1.51, प्रिज्म कोण को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं,
कोणीय परिक्षेपण यानी थीटा पूछ रहा है। अब कोणीय परिक्षेपण का सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर इंटू ए होता है। तो बस वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना है। थीटा एन भी 1.54 1.51 गुणित ए मतलब 5 अंश कर लीजिए। तो थीटा इज इक्वल घटा दिया 0.03 गुणित 5, तो थीटा बराबर 3 5 15, तो हम लिख सकते हैं 15 करेंगे 2 स्थान पे दशमलव, इतना आंसर। बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक दिया है बैगनी का यानी एन भी, लाल का तो एन आर, प्रक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा, और क्राउन कांच के लिए माध्य विचलन कोण को डेल से दिखाते हैं। प्रिज्म के बारे में पूछा है, माध्य मतलब बीचों बीच हमारा कलर वाई होता है, पीला होता है, तो डेल वाई दे दिया 40 अंश। तो प्रक्षेपण कोण कितना होगा थीटा भी पूछ रहा है। आपने कहा कि ओमेगा निकालने के लिए हमको ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, होता है ओमेगा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, यानी हमको जरूरत है एन वाई की, तो एन वाई का फार्मूला होता है दोनों का औसत एन भी प्लस एन आर अपान 2, तो एन भी 1.523 1.513 बटा में 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 10 1 2 1 3 अपान 2 कर दीजिए, तो 2 करेंगे तो भाग देते हैं 3 1.5 2 8, ये हो गया। ये क्या है तो एन भी एन वाई है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू एन भी 1.523 1.513 और 1.528 ऋण 1 करते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे 0.010 और इसको घटा लीजिए तो 0.528, 3 स्थान पे दशमलव हट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 10 बटा में 528 कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपके पास भाग देने पे भाग देना है किसमें 10 में 518 से आप रफ पे भाग दे लीजिए, तो आपका रिजल्ट आ रहा है 0.0198। नियर अबाउट हम उसको 1983 बोल सकते हैं। ये एक आंसर हो गया। अब आते हैं थीटा के लिए। तो थीटा के लिए हम अब तक जानते थे थीटा इज इक्वल टू एन भी माइनस 1 इंटू आर ए के रूप में लेते थे। तो यहाँ ए नहीं है, तो एक हमारे पास अलग सा फार्मूला है, क्या थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू डेल वाई, ओमेगा इंटू डेल वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं एन माइनस 1 इंटू ए के रूप में जो होती थी। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.0193 और डेल की वैल्यू हमारे पास 40 अंश है। चलिए 40 से गुणा कर देते हैं, तो 0 रहेगा, 4 3 12 1 9 4 36 37 3 और 7 और 0 कितने स्थान पे 4 स्थान पे दशमलव कर दीजिए, तो 4 स्थान पे दशमलव हो गया, तो थीटा की वैल्यू 0.772 डिग्री कर सकते हैं। ये नोट कर लें, जिसका अपवर्तक कोण कितना है, अपवर्तक कोण दिया गया है 60 अंश है, ठीक ना। अपवर्तक कोण आपको दे दिया 60 अंश है, तो कहता है क्वेश्चन में कि नीले पीले और लाल सभी का अपवर्तक विचलन कोण, नीला मतलब ब्लू, डेल बी दे दिया गया है 53 अंश, लाल का तो डेल आर 51 अंश और डेल पीला हो गया ये 52 अंश। परिक्षेपण क्षमता आपसे थीटा ओमेगा पूछ रहा है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ओमेगा के लिए सूत्र बताया था, आपको सूत्र अगर याद हो तो ओमेगा के लिए क्या सूत्र था आपके पास, ओमेगा इज इक्वल टू डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल वाई माइनस 1, ऐसे कुछ था। तो यहाँ हमारे पास भी नहीं है, ब्लू है, तो ब्लू के लिए हमारे पास सूत्र होता है ओमेगा डेल बी माइनस डेल आर अपान डेल
वाई बोल सकते हैं। तो डेल बी हो गया 53 ऋण 51 बटा में 52 कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 2 बटा में 52 कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू होगी 1 बटा में 26 कर लीजिए। तो 1 में आप 26 से भाग देंगे तो 0.0 भाग देने पे आ रहा है 385। ये है इसका आंसर। अगर यही भी होता तो ये फार्मूला चेंज हो जाता, एन भी डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल वाई माइनस 1 हो जाता है। चलिए नोट करिए इसको। अब ऐसे ही आपका अल्पतम विचलन कोण दिया, अल्पतम विचलन कोण जो डेल के साथ चल रहा है, जो वो हमारे पास अगर ये अपवर्तनांक दिया होता तो अपवर्तनांक हो जाता है ओमेगा इक्वल टू एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। ये अपवर्तनांक का है और ये आपका फार्मूला हो जा रहा है अल्पतम विचलन कोण के रूप में। चलिए नोट करिए इसको। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीला और लाल के अपवर्तनांक एन भी 1.632, पीला यानी एन वाई 1.620, लाल यानी एन आर 613 है। तो पदार्थ की विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा पूछ रहा है। तो आपके पास ओमेगा के लिए फार्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर और एन वाई माइनस 1। चलिए वैल्यू रख देते हैं 632 1.613 1.620 ऋण 1। तो ये ऊपर तो हो गया 0.0 घटा लीजिए, तो 12 में से 3 गया यानी 9 कर सकते हैं। यहाँ हो गया 2 यानी कि 1 कर सकते हैं, 0 0 और ये हो गया 0.620, 3 स्थान पे दशमलव हट जाएगा तो 19 बटा में 620। ठीक, तो 19 बटा में 620 को भाग दे दीजिए, रब पे भाग दे देंगे तो 0.0306 ये इसका भाग देने पे आया। नोट कर सकते हैं। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल तथा बैंगनी रंग के अपवर्तनांक, लाल यानी एन आर, बैंगनी एन भी, परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा दे दिया। पीले रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल वाई दे दिया। प्रिज्म कोण आपसे ए पूछ रहा है। आप कहते हैं कि हम एक फार्मूला हमारे पास था कि एन फार्मूला था आपके पास कि डेल इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू आर था, ए था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाए हैं, या इसको आप डेल यम बोलते थे, ऐसे कुछ बोलते थे। अगर हम बोले कि ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला था डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल वाई अल्पतम विचलन कोण के लिए, ये था। अपवर्तनांक के लिए नहीं, अपवर्तनांक के लिए एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1 होता है। वो अपवर्तनांक का होता है, ये डेल वाले का अल्पतम विचलन के लिए होता है ये फार्मूला। आपने कहा कि ओमेगा, हम डेल भी को अगर हम इस पे ले आएंगे इस फार्मूले पे तो इसको एन भी माइनस 1 इंटू ए बोलेंगे भी वाले के लिए। आर पे लेके आएंगे तो एन आर माइनस 1 इंटू ए बोलेंगे अपान डेल वाई, कॉमन कर लीजिए ए, ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉमन किया, एन भी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 अपान डेल वाई कर लीजिए 1 कर। ए के लिए फार्मूला बना ओमेगा डेल वाई एन भी माइनस एन आर। सब वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू को रख ले। वैल्यू रखते हैं ओमेगा 0.08, डेल वाई 5 और एन भी माइनस एन आर, तो एन भी 1.65 1.61, तो ए बराबर देखिए 8 × 5 = 40, 2 स्थान पे दशमलव और ये हो गया 0.04। 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं, 100 से करेंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, a बराबर 10 अंश हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। नोट कर ले पहले। आपने देखा कि इसके पूरे न्यूमेरिकल लग गए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपने इसमें क्या किया, एक निगमन पढ़ा, ये 2 छोटे छोटे सूत्र थे उनको पढ़ा। आपने ध्यान दीजिएगा आपने क्या कैसे पढ़ा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पढ़ा क्या, तो साइन a प्लस डेल m अपान 2
साइन ए अपान 2, और जो भी पढ़ा है उसके नाम से आपको परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल लगाना है। ए अपवर्तनांक था, ए प्रिज्म कोण था, डेल विचलन कोण था, ये पढ़ा। फिर इसके बाद पढ़ा आपने कि थीटा या डेल एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ये पतले प्रिज्म के लिए पढ़ा आपने, पतले प्रिज्म के लिए पढ़ा। फिर इसके बाद आपने पढ़ा विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा के लिए पढ़ा। अपवर्तनांक के रूप में एक पढ़ा, अपवर्तनांक में पढ़ा एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, ये अपवर्तनांक के रूप में था। अगर यही परिक्षेपण क्षमता अल्पतम विचलन कोण दे दे तो आप ओमेगा को लिख रहे थे क्या, डेल भी माइनस डेल आर अपान डेल वाई, डेल के रूप में ये था, अपवर्तनांक के रूप में ये था, ये यानी कुल लगभग 1 2 3 4 फार्मूले आपने देखा इसमें, और 4 फार्मूले पे ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, कल नेक्स्ट लेसन आपका है मानव नेट, तो कल उसको लगाया जाएगा। आज आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने दें।